मेरे पास बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम एक शांत कमरे में लेटे हो और तुम्हारे चारों ओर वो सारे सपने, वो सारे गोल्स और वो सारी अधूरी परमिशंस खड़ी हैं जो तुमने कभी खुद को नहीं दी। वो चीख चीख कर तुमसे पूछ रही हैं, तुमने हमें दुनिया में आने का मौका क्यों नहीं दिया। ये कोई डरावनी फिल्म नहीं है, ये तुम्हारी सच्चाई है। अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो कल कर रहे थे, तुम्हारा फोन नोटिफिकेशन से भरा हुआ है, तुम्हारा इनबॉक्स ओवरफ्लो हो रहा है और तुम्हारी टू डू लिस्ट उतनी ही लंबी है जितनी पिछले साल थी। तुम बिजी होने का नाटक कर रहे हो, पर सच तो ये है कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम से भाग रहे हो। रियलिटी ये है कि तुम मर रहे हो पल पल, और अपने साथ उन बेहतरीन आइडियाज को भी मार रहे हो जो तुम्हें फर्श से अर्श तक ले जा सकते थे। अपनी इस डिजिटल फ्यूनरल से बाहर निकलो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास वक्त है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात समझ लो। आज हम एक कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। महान लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर तुम सुबह उठते ही अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम खत्म कर दो, जिसे वो एक मेंढक यानी फ्रॉग कहते हैं, तो पूरे दिन की कोई भी मुश्किल तुम्हें डरा नहीं पाएगी। तो याद रखना, आज से मेंढक तुम्हारे उस सबसे बड़े और मुश्किल टास्क का नाम है जिसे तुम्हें जीतना है। देखो, ये जो तुम हर वक्त कहते रहते हो ना कि टाइम नहीं मिलता, ये सरासर झूठ है। सच तो ये है कि तुम डरे हुए हो। तुम उस भारी काम से, उस मुश्किल टास्क से बच रहे हो जिसे करने से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब ईट दैट फ्रॉग में बड़ी साफ बात कहते हैं, यू विल नेवर बी एबल टू डू एवरीथिंग यू हैव टू डू। तुम सब कुछ कभी नहीं कर पाओगे। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है सिलेक्शन। तुम छोटे छोटे बेकार कामों में उलझे रहते हो, ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू की मीटिंग्स, ताकि तुम्हें वो बड़ा मेंढक यानी अपना सबसे जरूरी टास्क टैकल ना करना पड़े। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करना तुम्हारी आदत नहीं, ये तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। तुम सोचते हो कि कल कर लूंगा, पर याद रखना, टुमारो एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और सक्सेस दफन है। अगर तुम्हें अपनी पहचान बदलनी है तो तुम्हें आज ही उस भारी चुनौतीपूर्ण मेंढक को निगलना होगा जिसे तुम हफ्तों से देख रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस किताब में बड़े ही गहराई से समझाई है। एक सेल्समैन था, मान लो उसका नाम आकाश है। आकाश बहुत मेहनती था। सुबह 8 बजे ऑफिस आता और रात 9 बजे तक काम करता। वो दिन भर कॉल्स करता, फाइल्स अरेंज करता, टीम से बातें करता, लेकिन महीने के अंत में उसकी सेल्स हमेशा सबसे कम रहती थी। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे टोक दिया। उन्होंने कहा, आकाश, तुम दिन भर क्या करते हो? आकाश ने गर्व से अपनी लंबी लिस्ट दिखाई। मेंटोर मुस्कुराए और बोले, इसमें वो एक काम कौन सा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा डर देता है? आकाश हिचकिचाया और बोला, सर, वो बड़े क्लाइंट्स को कोल्ड कॉल करना। मुझे डर लगता है कि वो रिजेक्ट कर देंगे। मेंटोर ने सीधे शब्दों में कहा, यही तुम्हारा मेंढक है। तुम दिन भर मक्खियां मारते हो और सोचते हो कि तुम काम कर रहे हो। कल सुबह सबसे पहले बिना चाय पिए, बिना ईमेल देखे तुम उन 5 बड़े क्लाइंट्स को कॉल करोगे। वही तुम्हारा सबसे बड़ा मेंढक है जिसे तुम्हें खत्म करना है। अगले दिन आकाश ने वही किया। पहले 1 घंटा बहुत मुश्किल था, दिल धड़क रहा था, पसीने आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने वो 5 कॉल्स खत्म किए, उसे एक ऐसी एनर्जी महसूस हुई जो उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। जानते हो क्यों? क्योंकि जब आप अपने दिन का सबसे मुश्किल और जरूरी काम सबसे पहले निगल लेते हो तो बाकी का दिन आसान हो जाता है। यही इस किताब का कोर कॉन्सेप्ट है, ईट दैट फ्रॉग। अगर तुम्हारे सामने 2 मेंढक हैं तो सबसे भारी वाले को पहले टैकल करो, और अगर तुम्हें उस टास्क को पूरा करना ही है तो बैठकर उसे ज्यादा देर तक घूरने का कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्त, दुनिया तुम्हें हार्डवर्क के नाम पर बेवकूफ बना रही है। गधा भी दिन भर मेहनत करता है, पर वो जंगल का राजा नहीं बनता। राजा वो बनता है जो जानता है कि मेहनत कहाँ करनी है। तुम अपनी एनर्जी उन 80% कामों पर बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हें सिर्फ 20% रिजल्ट्स देते हैं। इसे परेटो प्रिंसिपल कहते हैं, जिसके बारे में ब्रायन ट्रेसी ने विस्तार से बताया है। सोचो, तुम्हारी लिस्ट में 10 काम है। उनमें से 8 काम शायद ऐसे होंगे जिन्हें न भी किया जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो 2 काम, सिर्फ वो 2 काम ऐसे हैं जो तुम्हारी करियर की गाड़ी को रॉकेट की तरह उड़ा सकते हैं। पर तुम क्या करते हो? तुम उन 8 आसान कामों को पहले करते हो ताकि तुम्हें फीलिंग ऑफ अचीवमेंट मिले। ये फॉल्स सेंस ऑफ प्रोग्रेस है। तुम खुद को धोखा दे रहे हो। तुम सिर्फ व्यस्त हो, तुम उत्पादक यानी प्रोडक्टिव नहीं हो। अपनी आंखों से ये पर्दा हटाओ और पहचानो कि तुम्हारा असली मेंढक यानी तुम्हारा प्रायोरिटी टास्क क्या है। अब रुक जाओ, बस बहुत हुआ सुनना। अब वक्त है एक्शन का। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें 60 सेकंड दे रहा हूं। अभी इसी वक्त एक कागज उठाओ या अपने फोन का नोट खोल लो। अपनी जिंदगी के उन 3 सबसे बड़े फ्रॉग्स के नाम लिखो जिन्हें तुम पिछले 1 महीने से टाल रहे हो। वो प्रोजेक्ट हो सकता है, वो मुश्किल बातचीत हो सकती है, या वो फिटनेस गोल हो सकता है। लिखो उन्हें,
और खुद से वादा करो कि कल सूरज उगने के बाद दुनिया के जागने से पहले तुम इनमें से कम 1 मेंढक को पूरी तरह फिनिश कर दोगे। कोई बहाना नहीं, कोई बाद में नहीं। अगर तुम अभी नहीं लिख सकते तो समझ लेना कि तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सीरियस ही नहीं हो। गो स्टार्ट राइटिंग नाउ। अभी जो तुमने लिस्ट बनाई है ना, उसे गौर से देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ काम लिख लेने से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, प्लानिंग विदाउट एक्शन इज द बिगिनिंग ऑफ कंफ्यूजन। तुम बिना नक्शे के एक ऐसे घने जंगल में भाग रहे हो जहां चारों तरफ दलदल है, और उस दलदल का नाम है अनक्लियर प्रायोरिटीज। तुम हर सुबह उठते हो और जो काम तुम्हारे सामने सबसे पहले आता है तुम उसमें जुट जाते हो। इसे रिएक्शनरी लिविंग कहते हैं। तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर नहीं हो, तुम बस पीछे की सीट पर बैठे एक यात्री हो जिसे पता ही नहीं कि गाड़ी कहां जा रही है। अगर तुम्हारे पास अगले 24 घंटों का सटीक प्लान नहीं है तो तुम सिर्फ वक्त काट रहे हो, जी नहीं रहे। याद रखना, हर 1 मिनट जो तुम प्लानिंग में बिताते हो वो तुम्हारे एग्जीक्यूशन के 10 मिनट बचाता है। 10:1 रेशियो। अब सोचो, तुम रोज कितना समय बर्बाद कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम 10 मिनट बैठकर सोचने की जहमत नहीं उठाते। चलो तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग के बंद ताले खुल जाएं। ये कहानी है विक्रम की, जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। विक्रम के पास टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा स्ट्रेस में रहता था। उसके डेस्क पर फाइलों का पहाड़ रहता। उसकी टीम हमेशा उससे नाराज रहती क्योंकि वो आखिरी वक्त पर काम बताता था। उसे लगता था कि हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है, इसलिए वो रात भर ऑफिस में जागता। एक बार विक्रम की मुलाकात एक बहुत ही सफल एग्जीक्यूटिव से हुई। विक्रम ने अपनी परेशानी बताई। सर, मैं दिन में 14 घंटे काम करता हूँ, फिर भी काम खत्म नहीं होता। उस एग्जीक्यूटिव ने एक साधारण सा सवाल पूछा, विक्रम, क्या तुम ABCDE मेथड इस्तेमाल करते हो? विक्रम हैरान था, उसने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। तब उस एग्जीक्यूटिव ने उसे बड़े प्यार से समझाया कि देखो विक्रम, कल सुबह अपना काम शुरू करने से पहले अपनी उस लंबी सी लिस्ट को उठाना और हर काम के आगे एक अक्षर लिखना शुरू करना। सबसे पहले उन कामों को ढूंढना जिन्हें तुम ए कह सको। ये वो काम है जिन्हें ना करने पर बहुत बुरे परिणाम यानी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यही तुम्हारा सबसे बड़ा मेंढक है जिसे तुम्हें सबसे पहले निगलना है। फिर आते हैं बी कैटेगरी वाले काम, जिन्हें तुम्हें करना तो चाहिए, पर अगर वो आज ना भी हो तो बस मामूली सा नुकसान होगा। इसके बाद नजर डालना सी वाले कामों पर, जिन्हें करना अच्छा तो लगता है, जैसे किसी दोस्त से गपशप, पर सच तो ये है कि इनके होने या ना होने से तुम्हारी तरक्की पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर उस एग्जीक्यूटिव ने एक बहुत जरूरी बात कही। उसने कहा कि विक्रम, अपनी लिस्ट में डी को पहचानो। डी का मतलब है डेलीगेट। वो सारे काम जो कोई और भी कर सकता है उन्हें दूसरों को सौंप दो ताकि तुम अपने ए काम पर फोकस कर सको। और आखिर में आता है ई, जिसका मतलब है एलिमिनेट। अपनी जिंदगी और अपनी लिस्ट से वो सारा कचरा पूरी तरह निकाल बाहर करो जो सिर्फ तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद कर रहा है। विक्रम ने अगले ही दिन से इसे लागू किया। बिफोर की स्थिति ये थी कि वो सी और डी ग्रेड के कामों में अपनी सारी एनर्जी लगा देता था। टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने कसम खाई कि जब तक वो अपना A1 काम खत्म नहीं कर लेगा, वो बी वाले काम को छुएगा तक नहीं। लेसन बहुत गहरा था। सक्सेस इस बारे में नहीं है कि तुम कितने काम खत्म करते हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम कौन से काम खत्म करते हो। महीने भर के अंदर विक्रम की प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई और उसका स्ट्रेस गायब हो गया। यही ताकत है सिलेक्टिव फोकस की। मेरे भाई, एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति यानी एसेट तुम्हारी बुद्धि नहीं, तुम्हारी अर्निंग एबिलिटी है। और तुम्हारी अर्निंग एबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हो। कंपनी तुम्हें ऑफिस में बैठने के पैसे नहीं देती, वो तुम्हें वैल्यू क्रिएट करने के पैसे देती है। जब तुम उस ए टास्क यानी अपने सबसे भारी मेंढक को छोड़कर छोटे मोटे कामों में लग जाते हो तो तुम खुद की वैल्यू को खुद कम कर रहे होते हो। तुम खुद को एक लो वैल्यू ह्यूमन की कैटेगरी में डाल रहे हो। क्या तुम वाकई यही चाहते हो? अपने माता पिता के सपनों को, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को क्या तुम सिर्फ इसलिए दांव पर लगा दोगे क्योंकि तुम्हें उस मुश्किल काम को हाथ लगाने में डर लग रहा है? ब्रायन ट्रेसी का ईट दैट फ्रॉग फॉर्मूला सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टिप नहीं है, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। उठो और खुद को साबित करो कि तुम एक योद्धा हो, भगोड़े नहीं। अब एक और कड़वा सच सुनो। तुम अक्सर कहते हो ना कि मैं दबाव में बहुत अच्छा काम करता हूं, आई वर्क वेल अंडर प्रेशर। ये सरासर बकवास है। कोई भी इंसान दबाव में बेहतरीन काम नहीं करता। दबाव में तुम सिर्फ काम खत्म करते हो, उसे मास्टर नहीं करते। तुम आखिरी मिनट तक इंतजार करते हो क्योंकि तुम आलसी हो, प्रेशर लवर नहीं। जब तुम आखिरी वक्त पर काम करते हो तो तुम गलतियां करते हो, तुम तनाव में रहते हो और तुम्हारी क्वालिटी गिर जाती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, द मोर क्लियर यू आर अबाउट योर गोल्स, द मोर एफिशिएंट यू विल बी। तुम्हारी समस्या वक्त की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या क्लैरिटी की कमी है।
तुम्हें यही नहीं पता कि अगले 5 साल में तुम कहां होना चाहते हो, इसीलिए तुम्हें आज का छोटा सा काम भी पहाड़ जैसा लगता है। अपनी धुंधली सोच को साफ करो। ब्रायन ट्रेसी ने अपनी किताब में की रिजल्ट एरियाज के बारे में बहुत खूबसूरती से बताया है। मान लो एक फुटबॉल खिलाड़ी है, उसके लिए कियारे क्या है? गोल करना, पास देना और अपनी पोजीशन को बचाना। अगर वो खिलाड़ी बहुत अच्छा दौड़ता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता है, लेकिन गोल ही नहीं कर पाता, तो क्या वो टीम में रहेगा? कभी नहीं। इसी तरह तुम्हारी जॉब या तुम्हारे बिजनेस में भी कुछ 5 से 7 की रिजल्ट एरियाज होते हैं। एक सेल्समैन के लिए कियारे है प्रोस्पेक्टिंग और क्लोजिंग द सेल। अगर वो अपनी फाइलें सजाने में 5 घंटे बिताता है, तो वो अपना मेंढक निगलने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस टाइम पास कर रहा है। अपनी ताकत को पहचानो। वो कौन सा एक कौशल है जिसे अगर तुम पूरी तरह सीख लो तो तुम्हारी इनकम और तुम्हारा प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। अक्सर हम उसी चीज से भागते हैं जिसमें हम थोड़े कमजोर होते हैं। ब्रायन ट्रेसी का मंत्र याद रखना, रिफ्यूज टू अलाउ अ स्मॉल वीकनेस टू होल्ड यू बैक। उस कमजोरी को पहचानो, उस पर काम करो और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो। जब तुम अपने की रिजल्ट एरियाज में मास्टर बन जाते हो, तो तुम ना सिर्फ अपना मेंढक खत्म करते हो, बल्कि तुम इस खेल के मास्टर शेफ बन जाते हो। अब तक तुम समझ चुके हो कि मेंढक क्या है और उसे ABCDE के हिसाब से कैसे सजाना है। लेकिन अब मैं तुम्हें उस जहर के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है, और वो जहर है डिस्ट्रैक्शन। तुम सोचते हो कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर सच तो यह है कि तुम अपने दिमाग का कचरा कर रहे हो। जब तुम अपने सबसे जरूरी काम यानी अपने A टास्क के बीच में अपना फोन उठाते हो सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने के लिए, तो जानते हो क्या होता है? तुम्हारे दिमाग को वापस उसी फ्लो स्टेट में आने के लिए कम से कम 17 से 20 मिनट लगते हैं। तुम एक तरफ कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना चाहते हो और दूसरी तरफ तुमने अपने हाथ पैर इन फालतू के एप्स और फालतू के लोगों से बांध रखे हैं। ब्रायन ट्रेसी का एक सीधा सा कानून है, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। जब तक वो मेंढक यानी वो टास्क पूरी तरह से सॉल्व ना हो जाए, तब तक अपनी जगह से हिलना भी मत। ये जो तुम बार बार ब्रेक लेने के बहाने ढूंढते हो ना, ये तुम्हारी थकान नहीं, ये तुम्हारा आलस है। अगर तुम एक काम को 100% पूरा किए बिना दूसरे पर कूदते हो, तो तुम कभी भी हाई वैल्यू इंसान नहीं बन पाओगे। तुम बस एक आधे अधूरे कामों के ढेर के मालिक बनकर रह जाओगे। चलो तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें लगेगा कि काश ये मुझे बचपन में पता होती। इसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग मेथड। मान लो तुम्हें एक बहुत बड़ा मेंढक निगलना है, इतना बड़ा कि उसे देखकर ही तुम्हारी हिम्मत जवाब दे जाए। अब क्या करोगे? तुम पूरे मेंढक को एक साथ खत्म करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे। एक कहानी सुनो। एक लड़की थी समीक्षा, जिसे अपनी पहली किताब लिखनी थी, 50,000 शब्द। उसे डर लगता था कि वो इतना बड़ा काम कैसे करेगी। फिर उसने ईट दैट फ्रॉग पढ़ी और सलामी स्लाइसिंग को अपनाया। उसने खुद से कहा, मुझे आज किताब नहीं लिखनी, मुझे बस आज एक पेज लिखना है, सिर्फ एक पेज। बिफोर की स्थिति ये थी कि वो एक शब्द नहीं लिख पा रही थी, पर टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने उस बड़े काम को माइक्रो टास्क्स में बांट दिया। उसने हर सुबह का एक छोटा सा मेंढक बनाया। लेसन ये मिला कि जब आप एक छोटा सा हिस्सा पूरा करते हो, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, आपको एक सेंस ऑफ विक्ट्री महसूस होती है। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसकी किताब पूरी हो गई। मेरे दोस्त, अगर काम बड़ा है तो उसे इतना छोटा कर दो कि उसे न करना नामुमकिन हो जाए। इसे स्विस चीज तकनीक भी कहते हैं। काम में इतने छेद कर दो कि वो पहाड़ जैसा न लगे। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सबसे कड़वा रियलिटी स्लैप है। तुम अक्सर कहते हो कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी उन्हीं 24 घंटों में जीते हैं जिनमें तुम जी रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी सेल्फ डिसिप्लिन की आग में खुद को तपाते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू मेक योरसेल्फ डू व्हाट यू शुड डू व्हेन यू शुड डू इट, whether you feel like it or not. Whether you feel like it or not, यही वो लाइन है जो विजेताओं को भीड़ से अलग करती है। तुम्हारा मूड खराब है, मेंढक निकलो। बाहर बारिश हो रही है, मेंढक निकलो। तुम्हारा मन नहीं कर रहा, फिर तुम मेंढक को सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन के गुलाम बन गए, उस दिन तुम अपनी बर्बादी के कागजों पर साइन कर दोगे। अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये खुद से किया गया वो प्यार है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है। यादें, शुरू में मैंने तुमसे कहा था कि अपनी आंखों को बंद करो और उस डिजिटल फ्यूनरल को देखो। अब फिर से आंखें बंद करो, लेकिन इस बार मंजर अलग है। तुम वही इंसान हो, लेकिन तुम्हारी पहचान बदल चुकी है। अब तुम्हारे पास वो अधूरी इच्छाएं नहीं खड़ी हैं, बल्कि तुम्हारी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स खड़ी हैं जो तुम्हें सलाम कर रही हैं। लोग तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में जानते हैं जो जब कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही दम लेता है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट जरूरी है। आज से खुद को एक प्रोक्रास्टिनेटर कहना बंद करो, खुद को एक हाई वैल्यू एग्जीक्यूटर मानो, अपनी सेल्फ इमेज बदलो।
जब तुम आईने में देखो तो तुम्हें एक ऐसा चेहरा नजर आना चाहिए जो मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें सुबह के नाश्ते में मेंढक की तरह निगल जाता है। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में है और वो हाथ अभी एक पेन और पेपर मांग रहे हैं ताकि तुम कल के सबसे बड़े मेंढक का नाम लिख सको। तो क्या तुम तैयार हो? कल सुबह जब तुम उठोगे तो तुम सबसे पहले अपना फोन नहीं छुओगे, तुम सबसे पहले चाय की चुस्की के साथ गप्पे नहीं मारोगे, तुम सबसे पहले उस एक काम को खत्म करोगे जो तुम्हारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। याद रखना, मेंढक को घूरने से वो छोटा नहीं होगा, उसे निगलने से ही तुम्हारी जीत होगी। जाओ और अपनी तकदीर खुद लिखो। मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा कल का सबसे बड़ा फ्रॉग कौन सा है। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे एक रियलिटी स्लैप की सख्त जरूरत है। और हाँ, अगर गहराई में जाकर इस किताब को पढ़ना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर अपनी कॉपी ऑर्डर करो। सीखते रहो, बढ़ते रहो और याद रखो, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ एक मेंढक दूर है। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और धमाके के साथ। आपका अपना अजय।